इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते समय इन्वेस्टर्स कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ, कैश फ्लोज एक्सेट्रा। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में सब सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, अब इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पर भी फोकस कर रहे हैं, जैसे कि क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी की वजह से ESG फंड्स भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ESG मतलब एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये ESG फंड्स क्या हैं, इनके क्या रिस्क्स या चैलेंजेस हैं, इनके रिटर्न्स कैसे रहे एंड एज एन इन्वेस्टर हमें इनमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस। सबसे पहले बात करते हैं कि ESG फंड्स होते क्या हैं। ये एक थीम बेस्ड फंड है जिसमें वो स्टॉक्स डाले जाते हैं जो कि ESG कंप्लाइंट हो। E से हमारा मतलब है एनवायरनमेंट। इसमें वो कंपनी के स्टॉक्स आते हैं जो कार्बन एमिशन कम करें, जिनका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम अच्छा हो, वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन हो, बेसिकली ऐसे स्टॉक्स जो कि क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट को प्रमोट करें। S से हमारा मतलब है सोशल। इसमें ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स आते हैं जो कंपनी एम्प्लॉइज के साथ साथ सोसाइटी की वेलबींग पर भी फोकस करे, जैसे कि एम्प्लॉय वेलफेयर, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। G से हमारा मतलब है गवर्नेंस। इसमें वो कंपनी के स्टॉक्स आते हैं जो कि वेल कंप्लायंट हो, जिनका ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम हो या फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हो। अब कौन सा स्टॉक ESG कंप्लायंट है ये डिटरमाइन किया जाता है ESG स्कोर के बेसिस पे। अब क्योंकि ESG की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि MSCI, सस्टेनालिटिक्स, मॉर्निंगस्टार एक्सेट्रा अपने डिसाइड किए गए पैरामीटर्स पर कंपनीज को ESG स्कोर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, MSCI ESG स्कोर देती है ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजिंग रिस्क, जहां पर AA एंड AAA मार्केट लीडर्स हैं, तो वहीं CCC पुअर परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग ESG रिस्क। कोविड-19 के टाइम ESG फंड्स को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। ये वो टाइम था जब ये रियलाइज हुआ कि बिजनेस कितना ज्यादा एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। इसीलिए अक्टूबर 2020 में जहां पर ESG फंड्स का नंबर सिर्फ 3 था, वहीं 4 महीने बाद विच इज फरवरी 2021 ये नंबर बढ़कर 9 हो गया। प्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग सिर्फ शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने पर फोकस करता है, लेकिन सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग जैसे कि ESG फंड्स में इन्वेस्ट करना फाइनेंशियल के साथ साथ सोशल एस्पेक्ट्स पर भी फोकस करता है, जो कि एक कंपनी के लिए लॉन्ग रन में बेनिफिशियल हो सकता है। ESG फंड्स इंडिया में काफी अर्ली स्टेजेस पर है, जिसकी वजह से काफी ग्रे एरिया है और चैलेंजेस भी हैं। ESG फंड्स को जितनी तेजी से पॉपुलैरिटी मिली इन 2020-2021, अब ये उतनी ही कम होती जा रही है एंड ये हमें देखने को मिलता है उसके AUM से। और तो और ESG फंड्स में NFOs भी कम हो रहे हैं एंड नेट आउटफ्लोज भी हो रहे हैं। अब अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पास्ट 3 इयर्स दैट इज फ्रॉम 29 सितंबर 2020 टू 29 सितंबर 2023 ESG फंड्स ने 19.38% का रिटर्न दिया। तो वहीं उसके बेंचमार्क निफ्टी ESG 100 ने 20.32% का रिटर्न दिया एंड निफ्टी 50 ने इसी टाइम पीरियड में 21.96% का रिटर्न दिया। तो हमें ये पता चलता है कि ESG फंड्स अपने बेंचमार्क एंड निफ्टी दोनों को ही बीट नहीं कर पाया। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स को हमेशा ही लॉन्ग टर्म पर कंपेयर किया जाना चाहिए, लेकिन इन फंड्स को 3 इयर्स में इसलिए कंपेयर किया गया है बिकॉज जैसे कि पहले बताया, ये फंड्स 2020 या फिर 2021 में ही लॉन्च हुए थे, जिसकी वजह से इनका पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको लगता है दैट ESG फंड्स में वॉलेटिलिटी कम है, तो ऐसा नहीं है। ESG फंड्स भी वॉलेटाइल हैं एंड अगर हम उसको निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो स्लाइटली थोड़े ज्यादा वॉलेटाइल हैं। रिटर्न्स के अलावा अब हम बात करते हैं कि ESG फंड्स के कुछ चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज है उसकी मिसलीडिंग डेफिनेशन। जैसे कि हमने पहले बात करी, ESG की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये काफी वेग है एंड क्लैरिटी भी कम है। और तो और इसमें कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो ESG कंप्लायंट है या नहीं, वो एक डिबेटेबल इशू है। फॉर एग्जाम्पल, ITC एक टबैको कंपनी है, रिलायंस ऑन द अदर साइड हेवीली फॉसिल फ्यूल के बिजनेस पर डिपेंडेंट है। अब ऐसी कंपनीज में ESG एंड नॉन ESG दोनों ही कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि ऐसे स्टॉक्स ESG फंड का पार्ट होने भी चाहिए या नहीं।
दूसरा चैलेंज है लैक ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। बेशक ESG का कॉन्सेप्ट ग्लोबली काफी पुराना है, लेकिन इंडिया में इसके रूट्स अभी भी नए हैं, जिसकी वजह से ये एक नया और बडिंग कॉन्सेप्ट है एंड इसके कारण हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है ताकि हम इसकी परफॉर्मेंस को अच्छे से ट्रैक कर सकें या फिर फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर सकें। तीसरा चैलेंज है ग्रीन वॉशिंग का। ट्रांसपेरेंसी कम होने की वजह से कंपनीज ग्रीन वॉशिंग भी करती हैं। ग्रीन वॉश मतलब ESG क्लेम्स को मैनिपुलेट या फिर मिस इन्फॉर्म करना ताकि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट जीत सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आइसक्रीम ब्रांड ये क्लेम करता है कि उसकी ये आइसक्रीम शुगर फ्री है, बेशक उसमें शुगर कंटेंट ना हो, पर उसका कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट हो जो उतना ही हार्मफुल है जितनी शुगर, तो फिर उसका क्या फायदा। एग्जैक्टली उसी तरह गोदरेज सोप्स ने भी ये क्लेम किया कि उनके सोप्स 100% बायोडिग्रेडेबल हैं, नेचुरल हैं, लेकिन एक्चुअली बाद में पता चला कि उन्होंने सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया था। फोर्थ चैलेंज आता है लिमिटेड यूनिवर्स टू चूज फ्रॉम। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो ESG फंड्स काफी ज्यादा कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्टर्स एंड स्टॉक्स पर ही डिपेंडेंट हैं। सेक्टर्स जैसे कि फाइनेंस, IT, ऑटो एक्सेट्रा, एंड स्टॉक्स जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस एक्सेट्रा। कम सेक्टर एंड स्टॉक्स होने की वजह से इसका यूनिवर्स काफी लिमिटेड हो जाता है एंड कई बार तो हमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप जैसे स्टॉक्स में भी एक्सपोजर नहीं मिलता। अब हम आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि क्या ESG फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ESG फंड्स अभी भी काफी अर्ली स्टेजेस में हैं, जिसकी वजह से चैलेंजेस भी हैं एंड टाइम टू टाइम सेबी भी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रही है ताकि इस सिस्टम को और भी साउंड प्रूफ बनाया जा सके। ESG इन्वेस्टिंग की आइडियोलॉजी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दोनों पर ही फोकस करती है। इसलिए सबसे पहले तो आप ये समझें कि क्या ये आपके इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया में फिट भी होता है या नहीं। लॉन्ग रन में ESG थीम बेटर परफॉर्म कर सकता है, इसलिए करंटली अगर आप चाहें तो अपने एक्सपोजर को ESG फंड्स में लिमिट करके चल सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में कहां और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए डू वॉच दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।